वेरी गुड मॉर्निंग, आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, 8 मार्च खवातीन का आलमी दिन। तमाम खवातीन को आज का ये दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वो खवातीन जो घरों में मौजूद हैं, जो अपने बच्चों को वक्त दे रही हैं, अपने खामद के लिए सारा दिन काम कर रही होती हैं, जो माएँ हैं जो बच्चों के लिए खाने बना रही होती हैं, उन माओं को सलाम पेश करते हैं। वो खवातीन जो घर में भी काम कर रही है, उसके अलावा पाकिस्तान की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। वो तमाम खवातीन जो वर्किंग वुमेन्स हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं, वो दो काम कर रही है। वो घर पे भी वक्त दे रही हैं, फैमिली को भी वक्त दे रही हैं और इसके साथ साथ बाहर भी काम कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम जो माएँ हैं, जो खवातीन हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, आज 7 न्यूज की टीम, पाकिस्तान के साथ की टीम उन्हें सलाम पेश करती है। यकीनन कौमों की इज्जत हमसे है और हमारी इज्जत हमारे भाइयों से, हमारे खामन से, और जो हमारे बाप है, जो हमारे वालिद है, जो हमें साथ हमारा देते हैं इस तरक्की में, यकीनन हमारी इज्जत उनसे है। नाज़रीन, खवातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में बनाया जाता है, यकीनन पाकिस्तान में भी बनाया जाता है। 2018 में बाकायदा तौर पे इसको सेलिब्रेट किया गया और औरत मार्च के नाम पे एक रैली निकाली गई, जिसमें बहुत से, वो अलग बात है, वो अलग बहस है कि उसमें बहुत सी मुतनाज़ा नारों को लेके बहुत सी खवातीन जो है उन्होंने मतलब साथ देने से इनकार किया। बहुत सी खवातीन उस औरत मार्च का हिस्सा बनी, वो अलग बात है कि वो कैसा मार्च है, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर मनाना शुरू किया गया। हमारी खवातीन हर डिपार्टमेंट में काम करिए, यकीनन वो पुलिस हो, वो वार्डन की जॉब हो, वो पायलट हो, वो आर्मी हो, वो एयरफोर्स हो, वो नेवी हो या मीडिया हो, आज की खवातीन हर डिपार्टमेंट में अपना रोल अदा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आज आपकी मुलाकात कराएंगे कामयाब खवातीन से, जिनकी एक कामयाबी की स्टोरियां हम सुनेंगे। यकीनन जो भी खातून कामयाब होती है, उसके पीछे कोई स्टोरी होती है, उसकी स्ट्रगल होती है, उसकी सेक्रीफाइसेस होते हैं, बहुत सी कुर्बानियां दे के वो स्टेज पे आती है। वो ऐसा नहीं होता कि एक रात आप सो रहे हो, सुबह उठे और आप कामयाब हो जाते हैं। हाँ, वक्ती तौर पर आपको शोहरत तो मिल जाती है सोशल मीडिया पे, वो शोहरत जितनी जल्दी आपको मिलती है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाती है। लेकिन हम उन खवातीन की स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे जिन खवातीन ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके अपना नाम पैदा किया। यकीनन आज हमारे स्टूडियो में बहुत प्यारी मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मुलाकात भी होगी, जिनकी स्टोरीज भी हम आपको सुनाएंगे। हमारे साथ मौजूद है निदा अशफाक, जो सब इंस्पेक्टर है, सोशल मीडिया सेल की इंचार्ज है DIG ऑपरेशन में। उनको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत मुबारक हो। निदा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उनके साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान मौजूद है, जो ऑलरेडी एक बार हमारे शो में आ चुकी है, जिनकी कामयाबी की कहानियां आपने सुनी भी, आज दोबारा से सुनेंगे किस तरह से उन्होंने आगाज किया। मैं वेलकम करना चाहूंगी लेडी ट्रैफिक वार्डन का, सलमा अब्दुल गनी का। अस्सलाम वालेकुम सलमा, आज का दिन बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से है? कैसा महसूस होता है खवातीन का आलमी दिन जब मनाया जाता है? बारी बारी आप दोनों की राय लेना चाहूंगी। सलमा, कैसा लगता है जब अप्रिशिएट किया जाता है और आज के दिन को लेके खुसूसी प्रोग्राम होते हैं, सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, स्पेशली हर डिपार्टमेंट में खवातीन को जो है वो अप्रिशिएट भी किया जाता है, कैसा लगता है? डेफिनेटली ये एक प्राउड फील होता है, जिसके पीछे हमारी एक मुकम्मल फैमिली का जो है वो सपोर्ट, डिपार्टमेंट की सपोर्ट और एक सरवाइव जो हम कर रहे होते हैं और चैलेंजेस को फेस करके आए होते हैं। और फिर उसके बाद जब एक सेलिब्रेशन होती है और एक जो है वो एक नाम जो है वो सब में से पुकारा जाता है, तो डेफिनेटली ये एक प्राउड का जो है वो मोमेंट्स हैं। बिल्कुल। नीता, आप बताइए, आपको कैसा लगता है खवातीन का आलमी दिन जब मनाया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है? जैसे इस वक्त हमारे स्टूडियो में खवातीन ही मौजूद है। अमूमन मॉर्निंग शो का कहा जाता है कि खवातीन भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो मॉर्निंग शो, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। ऑफकोर्स जो मेल हजरात होते हैं वो भी हमारे साथ होते हैं। तो निदा, आप बताइए, आपको कैसा लगता है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब आपकी कोई एफर्ट्स को अप्रिसिएशन मिलती है। आप फील्ड में मर्दों के साथ काम कर रहे होते हैं, तो एक दिन मनाया जाता है जब आपकी जो सर्विसेज है उनको रिकग्निशन मिलती है, तो बहुत प्राउड मोमेंट फील होता है कि हम लोग एक सोसाइटी का पार्ट हैं जो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारा डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, और इस दिन पे खुशी महसूस होती है कि आज हमारा अप्रिसिएशन का डे है। अरे ग्रेट। अच्छा निदा, पुलिस में आना कैसे हुआ, क्या सोचा? मतलब इतने ज्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स जब पुलिस का नाम आता है थोड़ा सा वो होता है ना कि बहुत टफ जॉब होगी, कोई टाइमिंग नहीं है, आपको बाकायदगी से जाना है, हर चीज को फेस करना है। तो नीता ने कैसे सिलेक्ट किया ये डिपार्टमेंट? एक्चुअली मुझे शुरू से पैशन था कि मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ऐसी सर्विसेज करूं जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। आई रियली वांट टू बी अ डॉक्टर,
बट आई थॉट कि जो पुलिस और डॉक्टर हैं ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हाँ। आई डिडंट बिकम अ डॉक्टर बट आई ऑप्टेड पुलिस बिकॉज पुलिस भी आपको जिस तरह डॉक्टर्स आपकी जान बचाते हैं इसी तरह पुलिस भी आपको फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की तरह आपकी सर्विसेज कर रही है, आपकी बिल्कुल खिदमत ऐसे। कर रही है। तो मुझे पुलिस में आकर लिटरली ऐसा फील होता है कि मेरा जो ड्रीम था वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो चुका है और इतनी आपको प्रेस्टीज मिलती है, इतनी आपको पुलिस डिपार्टमेंट में एज अ फीमेल मुझे बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज मिली है, बहुत ज़्यादा सर्विसेज की रिकग्निशन मिलती है, हर स्टेप पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप डिपार्टमेंट में ग्रो करो, एक्सेल करो। तो इसी वजह से अब मुझे लगता है कि पुलिस इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। अच्छा, मतलब आप खुश हैं, मुतमईन हैं अपने डिपार्टमेंट से, अपने काम से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सलमा, आपका कैसे आना हुआ? आपका तो थोड़ा ज्यादा मुश्किल जॉब है ना? मतलब रोड पे भी आना है, डिफरेंट लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको तो एक ट्रैफिक कवानीन समझाना और उनको बताना कि भैया आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद वो एक सीन होता है ना कि आप किसी को कुछ मना करते हैं तो फौरन से फोन कॉल मिला के दे देते हैं, भाई बात कीजिए। तो वो किस तरह से आप डील करती है? थोड़ा ज्यादा मुश्किल काम नहीं है? डिपार्टमेंट में आने के हवाले से मैं ये बताऊंगी कि हमारी फैमिली में तो खवातीन को जॉब करना तो एक बहुत ही अनहोनी सी बात, बल्कि अजूबा कह सकते हैं, और पढ़ाया भी नहीं जाता था। और मैं अपनी फैमिली की पहली खातून हूँ जो तालीम हासिल की और फिर उसके बाद जॉब में भी आ गई, और जॉब भी ऐसी जो कि पुलिस फोर्स से ताल्लुक रखती थी। बिल्कुल। तो ये जो इंस्पायरेशन यूनिफॉर्म की ये मैंने अपने तायाजान से ली। मेरे तायाबू जो है वो आर्मी में मेजर थे, 1971 की वॉर में वो शहीद हो गए। अच्छा, माशाल्लाह। तो उनसे जो इंस्पायरेशन मुझे एवरी ईयर मिलती थी, वो जब परेड लगती थी 23 मार्च की, 14 अगस्त की और इस तरह से, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन थी। हाँ। जॉब में आने के बाद जब यूनिफॉर्म पहना तो मैंने ऐसी जो है वो ऑप्ट की जो सर्विस के मैं मतलब नुमाया नजर आऊँ दूसरों से, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी स्टार्ट डे 1 से कि जो मुझे दूसरों से मुनफरिद रखे और कामयाबी की तरफ लेके चले। तो उसमें मैंने पेट्रोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी जो है वो चूज की। मोस्टली मेरी 17 ईयर सर्विस में जो है वो पेट्रोलिंग ऑफिसर ही पोस्टिंग है। स्टिल आई एम हियर एज ए पेट्रोलिंग ऑफिसर। तो बस ये लोगों को जो फेस करने के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो हूट करते हैं होते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा वो वक्त था एक फेज ऐसा भी था स्टार्टिंग में कि लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक फीमेल जो है वो रोड पे खड़ी हो। बिल्कुल। लेकिन टाइम टू टाइम जब लोग एजुकेट होते गए और सारे वक्त गुजरता गया, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे कि जिस तरह से मेल स्टाफ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हमारी जानों की हिफाजत कर रहा है, ट्रैफिक को चला रहा है, इसी तरह से फीमेल भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। तो बजाय इसके कि हम इनको हूट करें या तमस्खरा बनाएं, हमें इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा ही है। अभी मैं जब पोस्टिंग मेरी अभी ये रिसेंटली जो हुई है, इसमें मैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, डेफिनेटली मैं सिग्नल भी दे देती हूँ, कभी कभी चलान भी करती हूँ मोस्ट डेली बेसिस पे। तो डेफिनेटली ये इस यूनिफॉर्म का एक अपना रोब और दबदबा है, एक अपनी पावर है, अपने इख्तियारात हैं, उसकी वजह से अवाम जो है वो डेफिनेटली रिस्पेक्ट भी करती है और एक्सेप्ट भी करती है और जो है वो ओबे भी करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अच्छा सलमा, जैसे आपने स्टार्ट यकीनन जैसे आप चलान करती है और कैसे लोगों का रिएक्शन होता है मैं बिल्कुल जानूंगी। उससे पहले सलमा बताइएगा, जैसे आपने कहा कि मेरी फैमिली में तो एक बहुत अनहोनी सी चीज थी कि मतलब लड़की ने जॉब करनी, पढ़ना है और फिर उसके बाद ट्रैफिक पुलिस में आना और भी अलग सी चीज। तो कैसे परमिशन मिली, फैमिली को कैसे कहा और ताया जान से कोई सिफारिश करवाई कि भाई घर वालों से कहिए कि मुझे करने दीजिए, ये मैं करना चाहती हूँ? नहीं, मेरे ताया जान तो शहीद हो चुके थे और जब मैंने ये जॉब चूज की तो सबसे पहले मेरी मदर जो है वो फ्रंट लाइन पर खड़ी थी कि मैं कभी किसी सूरत अलाउ नहीं करूंगी कि आप ये जॉब करो। तो बस, लेकिन मेरे शौक और जज्बे को देखते हुए मेरे फादर ने मुझे परमिशन दे दी कि आप करिए, जरूर करिए, कि आप ठीक है आप करें। तो अब आप खुश होते हैं आपको देख के? डेफिनेटली अब तो मेरी सबसे ज्यादा मदर ही खुश होती है। ठीक है। स्पेशली यूएन के हवाले से जब मैं यूएन पे गई और आई और मीडिया ने मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया और सारा, उसके बाद जब वापस मैं एक अवार्ड लेके आई पाकिस्तान का जो है वो वहाँ पे नाम बुलंद करके वापस आई, तो सबसे ज्यादा मेरी मदर ही थी जिनके जो है ना कंधे सबसे ऊंचे नजर आ रहे थे। कोई शक नहीं सलमा, माशाल्लाह से एक तो लेडी ट्रैफिक वार्डन के तौर पे काम करना, फिर उसके बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, आप बाहर के ममालिक में जा रहे हैं, वहां से सिलेक्ट होके आ रहे हैं और वहां पे कामयाबी के झंडे घाट के आ रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। हम सलाम पेश करते हैं तमाम खवातीन को, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है तमाम बच्चियों
की तमाम खवातीन को जो आगे आना चाहती है इस डिपार्टमेंट में। निदा, आपके साथ तो कोई ऐसा नहीं हुआ कि अम्मा ने, अब्बा ने या भाइयों ने मोहब्बत में कहा होगा कि निदा बड़ा मुश्किल काम है, कोई और काम कर लो, कोई और डिपार्टमेंट चूज कर लो, कोई टीचिंग की तरफ आ जाओ, यही क्यों चूज कर रही हो? नहीं, मेरा एक्चुअली मैं फर्स्ट फीमेल हूँ अपनी फैमिली में जो पुलिस में है। हमारी फैमिली में जॉब को अच्छा नहीं समझा जाता, लाइक कोई भी फीमेल जॉब नहीं करती। ऐसा होता है, हाँ, ऐसा तो होता है। मुझे ये था कि मेरी मामा ने बहुत सपोर्ट किया। इवन दो मेरा भाई है वो भी पुलिस ऑफिसर है, तो उसने मुझे हमेशा सपोर्ट ही किया है कि नहीं, अगर कोई मसला भी होगा तो आई एम विद यू। अच्छा, मतलब इसलिए ग्रेट। हाँ, तो निदा, जब आपने सिलेक्ट कर लिया और आप माशाल्लाह से सिलेक्ट हो गई डिपार्टमेंट के लिए, आप जॉब पे आ गई, ऑन जॉब हो गई, ऑन बोर्ड हो गई, तो उसके बाद स्टार्ट में कैसा फील होता था? थोड़ा हेजिटेट होती थी, यूनिफॉर्म पहन के जा रही हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट लाइफ है ना आपकी, एक लड़की की बिल्कुल हट के लाइफ हो जाती है, तो कैसा लगता था? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो मैं अपने बैच की टॉपर थी, तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों मतलब जो हमारी सोसाइटी में मेल होते हैं वो थोड़ा सा आपके बैचमेट्स भी जेलिसी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। वो तो नॉर्मल, वो सब कुछ होता है बिल्कुल। तो स्टार्ट में बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी, रिलक्टेंसी फील होती थी कि लाइक यू आर इन डिफरेंट फील्ड, आपके इर्द गिर्द सारे मर्द हजरात हैं, खवातीन बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उस चीज को अपने कॉन्फिडेंस में बिल्टअप किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल कभी किसी फील्ड में काम करते हुए फील ही नहीं हुआ कि आई एम वर्किंग एज अ फीमेल, ऐसे ही फील होता है आई एम वर्किंग एज एन ऑफिसर। हाँ, मतलब ये बड़ी एक डिफरेंट फील होती है माशाल्लाह से। हाँ जी, और मुझे लोग पूछते हैं कि आपको इस पुलिस जॉब ने क्या दिया है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे इसने रिकग्निशन दी है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। सलमा, यूएनओ जाना, वहाँ पे सर्व करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना, कैसा लगा? और जब सिलेक्शन हुई तो क्या सोचा था कि वाकई सिलेक्शन हो जाएगी, फिर अवार्ड लेके वापस आऊंगी और इस तरह से अल्लाह ताला इतनी कामयाबी देगा, अल्लाह ताला इतनी शोहरत देगा? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जब मैंने एग्ज़ाम दिए पंजाब बेस पे तो हमारे अपने ही ट्रैफिक फोर्स में से तकरीबन 70 से जो है ना लगभग लोगों ने पेपर दिया। तो पहला पेपर जब नॉकआउट सिस्टम ये था, पहला पेपर दे के वापस आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है ना वो कहा कि जो मेरे साथी पेपर दे के आए थे मेरे साथ, मैडम फिर आपने फेल होना है या पास। तो मैंने बड़ा घबराते हुए और एक अल्लाह पे यकीन रखते हुए बस नॉर्मल सा आंसर दिया कि ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, तो बस वो अल्लाह ताला क्या होने वाला है कुछ पता नहीं था? नहीं, कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग ट्रैफिक वार्डन जो है वो इसमें ऐड हुए थे। अदरवाइज उससे पहले ट्रैफिक फोर्स जो है वो इसमें ऐड नहीं थी। अच्छा, उससे पहले ऐड नहीं थी? जी, बस अल्लाह ताला ने ऐसा बाजू पकड़ा कि बस फिर जो लिस्ट आई उसमें मेरा नाम भी शामिल था। 28 लोग गए, हम लोग वहाँ पे सर्व किया। वहाँ जिनकी पोस्टिंग हुई उनमें हम 5 लोग शामिल थे, 5 में से मैं एक फीमेल भी थी। अच्छा सलमा, वहाँ जाके कैसा लगा? मतलब क्या चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आई, या वहाँ जाके जब आप सर्व करी थी आपको क्या लगा कि यहाँ की अच्छी चीज़ ये है, मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट में हमारी प्रैक्टिस में भी ये चीज़ें आनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे आप अगर सर्विस दे रहे हैं तो एज ए फीमेल वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। फिर हरासमेंट का एक्ट 0% है। फिर उसके बाद जब अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो एवरीवन इज रेडी टू हेल्प यू। ग्रेट। फिर आपको कन्वेंस और फैसिलिटेट जो किया जाता है वहाँ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फील कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो फैसिलिटेशन इतनी हाई लेवल की होती है कि ऑटोमेटिकली आपका दिल करता है कि यार हम जितनी ये अच्छे क्वालिटी में हमारे सर्विसेज फैसिलिटेट किया जा रहा है उतनी ही अच्छी हम सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। मतलब आपका पूरा फोकस होता है फिर कि भाई इतना किया है, हम इससे ज्यादा सर्व करें लोगों को। निदा, आप बताइए, यकीनन अच्छे एक्सपीरियंस हैं आपके, आपने अब जैसे कि आपने बाकायदा तौर पे इस चीज़ को एडमिट किया है कि मैं बड़ी मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ अपनी जॉब से और बड़ी इज्जत दी जाती है। यकीनन बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, बहुत सी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, हम पे बर्डन थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि हम पे जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा होती हैं ना। तो आप क्या समझती हैं, आपने थोड़ी फील की डिपार्टमेंट में थोड़ी सी जेलिसी, या कि अच्छा खवातीन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, या ये थोड़ा काम करके इनको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल जाती है, या आप पे बर्डन ज़्यादा हुआ बीइंग अ वुमेन कि इससे ज़्यादा काम किया जाए ऑन अ लाइटर मोड? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अगर मेल डोमिनेटेड डिपार्टमेंट है, फीमेल्स की रेशियो बहुत कम है, नो डाउट ये इंक्रीज करी है डे बाय डे, लेकिन आपको प्रोफेशनल जेलसी फेस करनी पड़ती है। बहुत से हमारे मेल कलीग्स हैं, जब उनको पता लगता है कि ये फीमेल थोड़ा सा काम कर रही है, उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो वो नो डाउट जेलसी फील करते हैं, वो जेलिसी फील करते हैं। अच्छा, एक पुलिस स्टेशन में या एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे मर्द हजरात तादाद में ज्यादा हैं,
तो वहाँ पे लाइक वो लोग आपको कैसे डील कर रहे होते हैं, आप कितना महफूज फील करती हैं? मैं चाह रही हूँ कि जो खवातीन या जो बच्चियाँ पुलिस में आना चाहती हैं, पंजाब पुलिस को ज्वाइन करना चाहती हैं, कोई भी फोर्स को, इवन के वार्डन भी बनना चाहती हैं, तो यकीनन वो कितना महफूज फील करते हैं आप लोग, और हरेसमेंट केसेस कितने ज्यादा सामने आते हैं, अगर खुदा ना खासा कोई एक आध आ भी जाता है तो सीनियर अफसरान कैसे डील करते हैं? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगी। सबसे पहले जो हमारे ऑफिसर्स हैं ना, सीनियर ऑफिसर्स, वो बहुत सपोर्टिव हैं। हर मैटर में हमें हर तरह की प्रोटेक्शन दी जाती है, डिपार्टमेंटल प्रोटेक्शन दी जाती है, हर तरह से हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। तो जो फीमेल्स हैं और थानों के माहौल से बिल्कुल उनको लगता है कि वहाँ पे हरासमेंट फेस करनी पड़ती है, तो आई थिंक ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। आजकल थानों के माहौल बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। हर थाने में फीमेल ऑफिसर्स तैनात हैं, इवन दो वहाँ पे फ्रंट डेस्क बनाए गए हैं। जैसे ही आप थाने में एंटर होते हैं, थाने में फ्रंट डेस्क पे आपको फीमेल ऑफिसर मिलती है, आपको कोई मसला आप इजीली उससे डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हर थाने में एक फीमेल ऑफिसर है जो ड्यूटी टाइम्स में वहाँ पे मौजूद होती है। कोई भी फीमेल है, किसी भी किस्म का आपको इशू फेस करना पड़ता है तो आप बेझिझक होकर थानों में जाएं। इसके अलावा जहाँ तक हरासमेंट की बात है, अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन में या किसी मेल सराउंडेड जगह पर हूँ, तो अगर आपका इनर इतना स्ट्रॉन्ग है ना, लाइक आपने फील करना है कि आप लोग बिल्कुल अपनी वर्किंग सही से कर रहे हैं, आप किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे, तो नोबडी इज अलाउड टू हैरास यू। तो आप इस तरह के कॉन्फिडेंस से जाएं। और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट बहुत चेंज हो चुका है। आजकल हर जगह पर डिजिटलाइज सिस्टम है, कैमरास हैं, फीमेल ऑफिसर्स हैं, डिफरेंट तरह से आजकल मैटर्स को डील आउट किया जा रहा है। हर जेंडर सेल्स हैं, हमारे हरासमेंट सेल्स बने हुए हैं। तो कोई भी खातून है, अगर उसको किसी किस्म का मसला आता है तो वो इंस्टेड के चुप रहें, आप इसको रिपोर्ट करें। अरे ग्रेट। और आपको पता है निदा, इससे जो दूसरी खवातीन है जिनको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, घरेलू तशद्दुद है या उनके साथ कुछ है, तो बड़ा वो ना महफूज फील करती हैं पुलिस स्टेशन जाते हुए। पहले एक वक्त था जब बड़ा वो घबरा जाती थी कि अच्छा पुलिस स्टेशन होगा, मर्द बहुत ज्यादा होंगे, वो घरों में रह जाती थी, कंप्लेंट्स जो थी वो नहीं करवाती थी। लेकिन खवातीन के पुलिस स्टेशन होने से ये काफी चीजें चेंज हुई हैं, खवातीन आसानी से पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सलमा, अब हमारे यहाँ जैसे खवातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जाता है औरत मार्च के नाम से, तो आप एग्री करती हैं कि ऐसे ही खवातीन का आलमी दिन होना चाहिए? कुछ उनके स्लोगन हैं, कुछ चीजें हैं जिनको मुतनाज़ा बना दिया गया, उन पे काफी ज्यादा डिस्कशन होती है, काफी ज्यादा बहस होती है, और आलमी दिन जो इतने खूबसूरत तरीके से मनाया जाना चाहिए वो एक बहस में गुजर जाता है। तो सलमा, क्या समझती हैं, कैसे स्लोगन्स, ऐसे नारे या ऐसे ही खवातीन के आलमी दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए? मेरा इस मामले में ये कहना है कि देखिए, बहुत सी खवातीन हैं हमारे यहाँ जो इंतहाई मेहनत के बाद एक अरसा दराज जो है ना मुसलसल कोशिश के बावजूद बाद जो है वो एक स्टेज पे आती हैं, एक अचीवमेंट कोई हासिल करती हैं, तो उनकी अचीवमेंट को, उनके गोल को जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि उसको किसी जो है ना वो नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जाके तो उसको स्लोगन्स बना के तो उसको जो है ना वो एक जो है ना ऐसा इशू क्रिएट कर देना चाहिए कि जिससे ये लगे कि यार ये मुझे फ्रंट लाइन पर नहीं आना चाहिए था या मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था। तो बजाय इसके कि उसको डिस्करेजमेंट मिले, उसको इनकरेज करें, उसको अच्छे तरीके से अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन मिलनी चाहिए, और उसके जो अचीवमेंट है, उसका जो उसने एम अचीव किया है, गोल अचीव किया है, उसने जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड की और अनथक मेहनत के बाद अगर कुछ हासिल किया है, तो मैं ये समझती हूँ कि उसको अच्छे लेवल पर, ग्रैंड लेवल पर जो सेलिब्रेट करना चाहिए। निदा, आपका क्या कहना है इस हवाले से? आप यकीनन आप अपनी राय रखती हैं, आपको क्या लगता है पर्सनली कि औरत मार्च की तरह ही सेलिब्रेट होना चाहिए? वो एक मुतनाज़ा नारे और फिर बहस सोशल मीडिया पे, सैटेलाइट टीवीज पे, और फिर इन द एंड आके वो दिन खत्म हो जाता है। मैं इसमें दो बातें करूंगी। फर्स्टली जो नीड है ना वो ये है कि एक तो सोसाइटी वुमेन को एक्सेप्ट करे। अगर सोसाइटी आपकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर ले ना, तो वुमेन्स को इस तरह के स्लोगन्स रेज करने नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग है कि आप सोसाइटी आपकी वुमेन एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे। जो मैंने फील किया है कि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती कि जो फीमेल्स हैं उनका भी सोसाइटी में रोल है। मेरे सिर्फ ये वो फील करते हैं कि हमारा सोसाइटी में रोल है, फीमेल का रोल ना होने के बराबर है जी। तो पहले तो सोसाइटल एक्सेप्टेंस है। दूसरी चीज ये है जो वुमेन्स मार्च के स्लोगन्स रेज हो रहे हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि इस तरह से स्लोगन्स ना रेज करें, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए और आपको अपने राइट्स की डिमांड करनी आनी चाहिए। राइट्स पता होने चाहिए, आपको अपने राइट्स पता हो और आपको अपनी ड्यूटीज पता हो। जब हर फीमेल को अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज, फिर आपकी इंडिविजुअल ड्यूटीज, आपकी सोसाइटी की तरफ क्या ड्यूटीज हैं, आपकी एज अ मदर क्या ड्यूटी है, एज अ जॉब होल्डर आपकी क्या ड्यूटी है, जब आपको ये पता होंगी और सोसाइटी आपकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेगी, तो फिर आपको ऐसे स्लोगन रेज करने की जरूरत ही नहीं है। नो डाउट आपकी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएशन मिलेगी, लेकिन ये तब मिलेगी जब आप उसको पीसफुल वे में करेंगे।
चाहिए। और हर वो इंसान जो अपने सफेयर में रह के अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी से कर रहा है, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आइडिया है, उसको अपनी ड्यूटीज का पता है, उसको ऐसे स्लोगन रेस करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि जब आप खवातीन को उनकी अपीयरेंस को, उनकी मौजूदगी को एक्सेप्ट कर लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। मेरी तमाम खवातीन से और तमाम वालिदैन से, तमाम भाइयों से दरख्वास्त है कि बेटियों को, बहनों को 3 राइट्स जो हैं, बेसिक राइट्स अगर आप दे देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें यूं बाहर निकलना पड़ेगा। उनकी तालीम, उनका विरासत में हक और उनकी मर्जी से उनका निकाह की इजाजत उनसे पूछना, उनकी राय लेना, ये इस्लाम भी इजाजत देता है। विरासत में हक इस्लाम भी इजाजत देता है। तालीम बुनियादी हक है। इन 3 जो बुनियादी हक है ना, अगर आप उनके ये राइट्स दे देंगे, यकीनन आज की जो खवातीन है वो एम्पावर है। वो खवातीन जो घरों में मौजूद हैं, जो तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, जो आज भी खामोशी में मेंटली टॉर्चर जिनको किया जा रहा है, उनके लिए भी